तो एपिसोड की शुरुआत में जहाँ पर शिफ्टिंग शैडो का सीन दिखाते हैं जो कि म्यूरियम के अंदर नामकुंग हई की शक्ल लेकर आया था और जहाँ पर आकर इन्फिल्ट्रेट कर चुका था। तो इसी के साथ उसे दिखाता है कि वो नहा धोकर जब बाहर निकलता है तो बाहर बालकनी में आता है तो वहाँ पर सामने डिमोनिक फैक्शन की एक लड़की खड़ी होती है। तो उसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर से म्यूरियम का व्यू कितना ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, क्या तुम भी यहाँ पर म्यूरियम का व्यू देखने के लिए आई हो? तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं जहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो शिफ्टिंग शैडो से कहता है कि फ्लाइंग क्लाउड क्या वो यहाँ पर है, क्या वो इस वक्त म्यूरियम सिटी के अंदर आ चुका है? तो वो उसे कहती है कि हाँ, यहाँ पर तुम्हें बुलाया गया है शिफ्टिंग शैडो, तुम्हें मेरे साथ अभी इसी वक्त चलना होगा। तो शिफ्टिंग शैडो जो होता है उस लड़की के साथ वहां पर चल पड़ता है और वो उसे अपने साथ लेकर एक टूटे फूटे घर की तरफ आती है। घर बाहर से काफी ज्यादा छोटा होता है। तो वो उसे कहता है कि ये क्या लगता है कि यहाँ पर हमारा जो बजट है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इतना छोटा सा घर अफोर्ड कर पाए हैं। इतनी छोटे से घर में यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड कैसे रह रहा होगा? तो वो उसे कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। और वहीं पर सामने वहां पर बुक शेल्फ होती है तो वहां पर से एक बुक को हटाती है। तो जैसे ये बुक को हटाती है तो वो जो जहाँ पर खड़े होते हैं वो एक लिफ्ट होती है और वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो शिफ्टिंग शैडो को वो लड़की अपने साथ लेकर बेसमेंट में चली जाती है और नीचे उतरने के बाद वो देखता है कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस होती है, इतनी खुली जगह होती है। तो वो हैरान हो जाता है। शिफ्टिंग शैडो कहता है कि इन लोगों को इस बारे में पता भी नहीं चला, म्यूरियम अलायंस के अपनी म्यूरियम के नीचे यानी उनकी जहाँ पर अलायंस का गाड़ा है उसके नीचे यहाँ पर हम लोगों ने इतना बड़ा पैलेस बना रखा है और उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो इसी के साथ ही जब वो वहाँ पर आके पड़ता है तो फ्लाइंग क्लाउड उसे कहता है कि कहाँ पर है वो, कहाँ पर है, मुझे वो बंदा चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद शिफ्टिंग शैडो से कहता है कि तुम यहाँ पर किस बंदे की बात कर रहे हो? तो असल में उसे पता होता है कि वो यहाँ पर उसी बंदे की बात कर रहा है जिसके पास ब्लू लाइट निकलती है। तो शिफ्टिंग शैडो जो होता है वो उसे कहता है कि मैड क्लाउड, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं अभी भी यहाँ पर पहुंचा और तुम यहाँ पर मुझे बिना ग्रीड किए यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे बिजनेस की बात कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि पहले यहाँ पर तुम्हें मुझे कम से कम ग्रीड करना चाहिए, हम लोग एक ही डिपार्टमेंट से हैं। तो इसी के साथ ही वहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड जो होता है उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर उस क्लिफ को पूरी तरह से जाकर चेक किया है, हमारे लोग उस क्लिफ के नीचे जाकर देखते रहे हैं लेकिन हमें वो बंदे की डेड बॉडी वहां पर नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि वो बंदा जिंदा हो सकता है, अगर वो क्लिफ के ऊपर से गिरा था उसकी डेड बॉडी वहां पर नीचे होनी चाहिए थी। तो शिफ्टिंग शैडो से कहता है कि तो फिर तुम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या करने के लिए आओ, क्या तुम्हें लगता है कि वो बंदा इस वक्त ज़ैंगजू में हो सकता है? तो फ्लाइंग क्लाउड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं यहाँ पर सीधा सीधा जवाब सुनना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी इन बहकी बहकी बातें सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बताओ कि वो बंदा कहाँ पर है, और अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। और इसी के साथ जब अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जब वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है तो शिफ्टिंग शैडो काफी से घबरा जाता है और कहता है कि रुको रुको, तुम मुझे कर क्या रहे हो कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर मुझसे सवाल जवाब करने के लिए आए, जहाँ पे मेरे पर प्रेशर डालने के लिए आए हो। और इसी के साथ ही हमारा जो फ्लाइंग क्लाउड होता है बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर उसके पास पहुंच जाता है और उसकी गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रखता है। शिफ्टिंग शैडो से कहता है बेवकूफ कहीं कि क्या तुम यहाँ पर वाकई मुझे मार डालोगे? अगर मुझे मार डालोगे तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि बंदा कहाँ पर है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो कि उस बंदे को ढूंढ सकता हूँ। इस वक्त ज़ैंगजू में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट के नाम पर बहुत सारे यंग मार्शल आर्टिस्ट इस जगह के ऊपर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो बंदा भी यहाँ पर जरूर आएगा और इस वक्त इन सभी लोगों को इन्वेस्टिगेट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं काफी सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ, पहले काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जिनकी आइडेंटिटीज के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। उनकी आइडेंटिटीज को पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा ताकि मैं यहाँ पर कंफर्म करके बता सकूं कि वो बंदा इनमें से है या नहीं। उनमें से काफी सारे लोग स्पाइज हो सकते हैं, काफी सारे लोग जो ऐसे हो सकते हैं जो कि उनमें से वो एक बंदा हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कल यहाँ पर आए थे, कल 2 लोग यहाँ पर एंटर हुए थे, 2 यंग मास्टर्स थे। उनमें से एक यंग मास्टर जो है उसके बारे में जानना तो ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि उसने यहाँ पर आते एक सीन क्रिएट कर दिया था। उसने यहाँ पर कुछ फैमिली के दूसरे यंग मास्टर्स को बुरी तरह से पीट दिया था और वो लड़का जो है उसके बारे में मुझे पता चला है कि वो लड़का जी हान है, वो लड़का जोंग जी हान है और वो लड़का काफी ज्यादा स्पेशल और एक्सपर्ट है। लेकिन जितना भी एक्सपर्ट हो लेकिन वो यहाँ पर ब्लू लाइट वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक और लड़का कल हमारे सिटी के अंदर एंटर हुआ है, इस ज़ैंगजू सिटी के अंदर। मैं उसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मुझे उसके बारे में कंफर्म हो जाएगा तब मैं आकर तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा। मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा समय चाहिए होगा, लेकिन जब मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाऊंगा तो कम से कम मेरा सर तो ऊपर होना चाहिए, इसलिए मेरा सर अगर काट दोगे तो फिर मैं कैसे जाकर इन्वेस्टिगेशन कर पाऊंगा। तो इसी के साथ ही मैड क्लाउड उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर इस टूर्नामेंट के खत्म होने का टाइम देता हूँ, जाओ जाकर उस बंदे को ढूंढ कर निकालो, अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो फिर मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। तो ये बात सुनने के बाद शिफ्टिंग शैडो जो होता है वो बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो लड़की उसे कहती है कि अब जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करो, जब हमें जरूरत होगी हम तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। तो इसी के साथ ही शिफ्टिंग शैडो कहता है लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि यार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है? मैड क्लाउड तुम यहाँ पर इस सिटी में खुद क्या करने के लिए आए हो, आखिर तुम्हारा आगे
का प्लान क्या है, कहीं तुम यहाँ पर खुद इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए तो नहीं आए। तो मैड क्लाउड उसे कहता है कि नहीं, मैं इस बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। हमारे ह्यूमनली डीमन के ऑर्डर्स है कि मुझे इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेकर सभी यंग मास्टर्स की वाट लगानी है। तो इसी के साथ शिफ्टिंग शैडो जो होता है वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर एक एक्सपर्ट हो और वो सभी बच्चे हैं जो कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। फिर साथ ही वो हंसते हंसते वहां पर से बाहर आ जाता है, जबकि म्यूरम अलायंस का सीन दिखाते हैं जहां पर एल्डर्स होते हैं वो दरवाजे के ऊपर आते हैं और वहां पर 2 टोकन लेते हैं। एक टोकन हमारे यंग मास्टर सैम को दे देते हैं और उसे कहते हैं कि म्यूरम अलायंस में यहाँ पर तुम खुलेआम बिल्कुल भी नहीं घूम सकते, तुम्हें यहाँ पर आइडेंटिटी टोकन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 2 तरह के लोग आ रहे हैं, एक वो जो म्यूरम अलायंस के गेस्ट है और एक वो जो कि यहाँ पर दूसरे लोगों के गेस्ट हैं, मेहमानों के गेस्ट। जैसे कि तुम वेपन मॉन्स्टर के गेस्ट हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर गेस्ट का टोकन दिया गया है। तुम इस गेस्ट के टोकन की मदद से जाकर अपने लिए रूम बुक करवा सकते हो और उसमें जाकर रह सकते हो। मैं तुम्हारा सारे का सारा बंदोबस्त करवा दिया है, अभी मुझे जाकर वेल्डर से मिलना है, इसी वजह से मैं तुम्हें एंटरटेन नहीं कर सकता। कल सुबह मैं तुम्हें अपने साथ वेपन मॉन्स्टर के साथ मिलवाऊंगा और तुम उसके साथ बाकी बातें डिटेल में बात कर लेना। फिलहाल के लिए जाओ, जाकर रेस्ट करो, या फिर तुम म्यूरम को घूम फिर कर भी देख सकते हो। और इसी के साथ ही हमारा रैंक सैम जो होता है वहां पर म्यूरम में आगे चलना स्टार्ट करता है। वो आसपास घूम रहा होता है, सबसे पहले अपने रूम में जाता है और अपने रेस्टोरेंट के रूम के ऊपर छत के ऊपर से खड़े होकर देखता है और कहता है कि म्यूरम तो वाकई में काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मेरी स्पिरिट आई जो है वो ट्रिगर नहीं हुई, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल स्किल है, एक ऐसा स्किल जब भी कोई ऐसा बंदा जो कि उसे 10 लेवल हायर वाला होता है, जिसके 10 लेवल स्ट्रॉन्गर होता है, वो उसके पास से गुजरने पास या उसके करीब आने पर उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसे डेंजर की वार्निंग देता है। तो हमारा टैंक सैम कहता है कि ये कैसी जगह है जहां पर काफी सारे मार्शल मास्टर्स हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लगता है कि मेरी पावर लेवल के बराबर नहीं है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर अभी तक सिस्टम ने कोई वार्निंग नहीं दी। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे खुद ही यहाँ पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हार्वेस्टिंग के लिए आया, यहाँ पर रेस्ट करने के लिए या फिर साइट सीइंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। तुम्हारा टैंक सैम जो होता है वहीं पर से ऊपर जंप करता है, वो ऊपर म्यूरम के ऊपर जंप करते हुए कहता है चलो ढूंढते हैं जाकर अगर कोई यहाँ पर पावरफुल दुश्मन है या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर शिकार करने के लिए आया हूँ। तो जैसे ही वो ऊपर आसमान में जाता है तो वहीं पर उसके पास उसका जो स्पिरिट आई वाला ऑप्शन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारा स्पिरिट आई सिस्टम जो है वो उसकी कंडीशंस मैट हो चुकी हैं। एक वैसा बंदा जो कि तुम्हारे से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है वो यहाँ पर अपीयर हुआ है और तुम्हारे तकरीबन 20 मीटर की रेंज के अंदर है। तुम्हारा टैंक सैम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर मजा आएगा, लगता है कि वाकई में कोई यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है जो मेरे आसपास है, यानी शिकार करने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 48 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब ये कौन सा बंदा आने वाला है जो उससे 10 लेवल हायर है।